हेलो दोस्तों, मैं सोनू महेश्वरी फ्रॉम उत्तर प्रदेश। दोस्तों, आज जब किसी भी पद का चुनाव होता है, सपोज दैट ग्राम प्रधान, विधायक, मंत्री, किसी भी पद का चुनाव होता है, तो जो चुनाव में जो कैंडिडेट खड़े होते हैं ना, उनके घर में महीनों पहले से शराब और भोजन की व्यवस्था कर दी जाती है। किस लिए? ताकि लोग आएँ, हमारा भोजन करें और हमारी शराब पिएं और हमारा प्रचार करवाएं और हमें अपना कीमती वोट दे दें। चुनाव में दो प्रकार के कैंडिडेट खड़े होते हैं, एक ईमानदार कैंडिडेट होगा और एक भ्रष्ट कैंडिडेट होगा। ईमानदार कैंडिडेट क्या करता है कि वो अपने प्रचार में या अपने घर में कोई शराब, कोई भोजन की व्यवस्था नहीं करता, क्योंकि वो एक ईमानदार व्यक्ति होता है और वो पब्लिक से उनकी मेहनत चाहता है और उनको मेहनत के बदले में उनका भविष्य बनाने की सोचता है। और जो भ्रष्ट कैंडिडेट होता है तो वो क्या करता है कि आपको शराब पिलाएगा, आपको 2 वक्त का भोजन भी करवा देगा और आपको प्रचार प्रसार में लिवा जाएगा और आप आएंगे शाम को, दारू पिएंगे, खाना खाएंगे और सो जाएंगे। महीनों यही काम चलता रहेगा। लेकिन जब आप एक दिन प्रचार में जाते हो और मैं 70 से 75 रुपए की बोतल दारू के लिए आप उसके साथ सारे दिन काम करते हो, क्या आपने कभी सोचा है वही मेहनत अगर आप किसी दूसरे कार्य में करो तो उसमें आपको 400 से 500 रुपए मिल सकते हैं, जो आपके परिवार और आपका सही से पालन पोषण करने के लिए आज के समय में बहुत है। लेकिन आप क्या करते हो कि अपने बीवी बच्चों का ध्यान न देकर उस भ्रष्ट कैंडिडेट के साथ अपना कीमती समय बर्बाद करते हो और जब वोटिंग का टाइम आ जाता है तो बिना कुछ सोचे समझे आप उस भ्रष्ट कैंडिडेट को वोट देकर उसे विजयी कर देते हैं। और जो ईमानदार नेता होता है उसको आपने ना उसकी तरफ आपने देखा, ना ही एक दिन उसके प्रचार में आप लोग गए और ना ही आपने उसको वोट दिया। आप जिस वोट को उस भ्रष्ट कैंडिडेट को देते हो ना, ये समझ के यार ये वोट की कीमत क्या है यार, जाएंगे अंगूठा दबा देंगे, कोई मतलब नहीं निकलेगा यार। कम से कम ये कैंडिडेट हमारा, ये व्यक्ति हमें दारू पिला रहा है, 2 वक्त का हमें भोजन करवा रहा है, तो हम क्यों ना इसी को वोट दे दें। लेकिन आपको नहीं मालूम कि आपकी वोट की कीमत क्या है। जानते हैं आप, जिसको आप समझते हैं कि ये वोट जिसकी कोई वैल्यू नहीं आप समझते, एक बेकार से व्यक्ति को आप दे देते हैं। आप सोचा है कभी उस वोट की वैल्यू क्या है? आपका एक वोट आपको रास्ते से उठाकर राजगद्दी तक पहुंचा देगा। आपका एक वोट आपका भविष्य बदल सकता है। आपका एक वोट मंत्री को मंत्री बनने से रोक सकता है। आपका एक वोट मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री बनने से रोक सकता है और आपका एक वोट प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री बनने से रोक सकता है। और आपका एक वोट आपका भविष्य बदल सकता है, आपने देश का भविष्य बदल सकता है। आपका एक वोट आपके देश का भविष्य बदल सकता है। और आप क्या करते हैं? उस वोट को महज 70 से 75 रुपए की दारू के लिए बेच देते हो। क्या करते हो? बेच देते हो उसको। ये अच्छी बात नहीं है। आप अपने वोट को सही इस्तेमाल करो। अपने आप को पहचानो यार, आपके अंदर बहुत बड़ी ताकत है। जब वही व्यक्ति जिसको आपने वोट दिया है, जब वो चुनाव जीत जाता है, जब आप ही अपनी समस्याएं लेके उसके पास जाते हो ना, कि मान लीजिए आपके पास जल की समस्या, विद्युत की समस्या है, या आपके पास आवास नहीं है, किसी भी प्रकार की आपको दिक्कत है, तो आप उसके पास जाएंगे। उसके बंगले के बाहर जो उसका चपरासी बैठा होता है, वो बोलता है कि साहब आज नहीं है, वो मीटिंग पर लगे हुए हैं, बैठे हुए हैं, और बोलेगा कल आना, परसों आना, कुछ भी कह के आपको टाल देगा और आप चले आते हो। जब आप दूसरे दिन जाते हो तो यही आपके साथ फिर होता है। वही चपरासी, वो 2 कौड़ी का चपरासी, जिसकी वेतन महज 15 से 20 हजार रुपए होगी, और रोक किसको रहा है? आपको रोक रहा है। भाई अपने आप को पहचानो। आपको रोक रहा है उस व्यक्ति से मिलने के लिए जिसको आपने ही जिताया है। आपने वोट से ही उसको इस राजगद्दी में बिठाया है। आपको रोकता है उससे मिलने के लिए।
और जब मना कर देता है कोई बहाना करके, फिर आपको लौटा देगा, आप चले आते हो। कुछ लोग होते हैं कि इसको निराशा मान के अपनी कहने लगते हैं कि मेरी सुनवाई नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रही, तो अपनी हार मान के अपने घर में बैठ जाते हैं, वो वहाँ पर जाना ही बंद कर देते हैं। ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। गलती है कि आपको कभी हार नहीं माननी है। हमारे संविधान में लिखा हुआ है कि हम शून्य से लेकर संसद तक अपनी बात को रख सकते हैं। हम किसी मंत्री, विधायक, प्रधानमंत्री, किसी के सामने भी अपनी बात रख सकते हैं। यह हमारे संविधान में लिखा हुआ है। तो आपको हार नहीं माननी है, आपको बराबर जाना है। अब जितना आपको आप वापस करें, जितना लौटाएं, आपको वहां से निकालें, उतनी ही अपनी दृढ़ समस्या बनाते रहिए। जैसे उसने आपको एक दिन लौटाया तो आप आइए घर, अपनी और तगड़ी समस्या, जटिल समस्या, जो भी कमियां हो और उसमें जोड़ लीजिए। जब आप दूसरे दिन जाओ ना, तो और अपनी जटिल समस्या, बड़ी समस्या बना के अपने मोहल्ले की जो भी समस्या है उनको शामिल करके, और कम से कम 20 से 25 लोग जाइए। और फिर जैसे आपको वहां नहीं मिलते, मान लीजिए आप अपने बंगले में नहीं मिलते, वो मंत्रियों और विधायकों की कहीं ना कहीं सभा लगी होती है, भाषण वाषण उनके चला करते हैं, आप डायरेक्ट जाइए, वहां उनसे मिलिए। जब पब्लिक के सामने आप जाओगे ना, 20 से 25 व्यक्तियों का काफिला बहुत होता है। जब 20 से 25 व्यक्ति एक साथ बात करेंगे ना, तो उसको जरूर सुनना पड़ेगा, और सुनेगा, आपकी बात सुनेगा और आपकी समस्याएं सुनेगा और आपकी समस्याओं का समाधान भी करेगा। लेकिन हाँ, आपको कहना है, समाज में जाके उनको सुनाना है। जब तक भाई आप बताओगे नहीं, तब तक वो क्या जानेंगे कि आपकी समस्या क्या है। आपको डर के नहीं बैठना यार कि उतना बड़ा आदमी है यार, मुझे कहीं भगा ना दे यार, मार ना दे, कहीं कुछ नहीं होगा। उनको आदेश नहीं है कि पब्लिक को मार सके, वो पब्लिक के लिए ही वो बनाए ही जाते हैं। जब आप 20 से 25 लोग जाएंगे ना, उससे आपका तो फायदा, आपकी समस्या तो सुनी ही जाएंगी और हमारे समाज में सुधार भी होगा। वो मंत्री अपने आप को सुधारेगा भी। क्या सुधार लाएगा? जब आप 20 से 25 जब लोग जाएंगे, जब उस मंत्री ने, उस विधायक ने देखा है कि ये व्यक्ति पहले दिन एक अकेले आया था एक समस्या लेकर, दूसरे दिन आया 5 आदमी लेकर 2 समस्या लेकर आ गया, और तीसरे दिन जब आया तो 25 आदमी लेकर सैकड़ों समस्याएं लेकर आ गया, तो वो सोचेगा कि अगर मैं उस दिन सुन लेता तो वो एक ही व्यक्ति था और एक ही समस्या थी, मैं उसको सॉल्व कर देता, इतना मुझे पैसा खर्च ना करना पड़ता। तो मंत्री, विधायक जो भी होता है, तो अपने आप को चेंज करेगा। अगर कोई गरीब से गरीब व्यक्ति भी पहुंच जाएगा, उसकी भी समस्या वो सुनेगा और उसका समाधान करेगा। इसलिए आपको डरना नहीं है, और आपने कर्तव्य के प्रति निष्ठावान बने रहो। और आप जब चुनाव होता है तो आप अच्छे कैंडिडेट को चुने, किसी गलत आदमी को ना चुने। वो खाने पीने के बहकावे में आप गलत व्यक्ति को कभी ना जिताएं, कभी उसको वोट ना दें, क्योंकि आप जानते हो कि आपका एक वोट आपको कूड़े में गिरा सकता है। आपके एक वोट की बदौलत आपका देश गड्ढे पर जा सकता है। कुछ लोगों के मन में विचार होता होगा कि अगर मुझे कोई कैंडिडेट पसंद नहीं है, सब मेरे विपरीत हैं, तो मैं वोट इसको दूंगा। आपको वोट देना है, जरूर देना है। ये आपका कानूनी अधिकार है कि आपको वोट देना है। मैं आपको ये भी बताता हूँ कि वोट किसको देना है। जैसे कि आप मान लीजिए 2 कैंडिडेट खड़े हैं, आपको 2 में से कोई कैंडिडेट पसंद नहीं है, तो आपको क्या करना है? आपने भी देखा होगा, सभी ने देखा है, आपने भी वोट डाला है, मैंने भी वोट डाला है। आप जब मशीन में जाएंगे ना, उसमें एक नोटा का बटन होता है, देखा है कभी? होता है। अगर आपको दोनों कैंडिडेट कोई भी पसंद नहीं है, तो आप नोटा के बटन पर अपना वोट दे सकते हैं। जितनी वैल्यू जीतने वाले वोटरों की होगी, उतनी ही वैल्यू आपके भी वोट की होगी, और आपका वोट अकाउंट में आएगा, जोड़ा जाएगा, गिना जाएगा, आपका वोट बेकार नहीं जाएगा। अगर सारी जनता भी यही किया, कोई कैंडिडेट पसंद नहीं है उसको, अगर सभी ने नोटा पर अपना वोट दे दिया, तो उस राज्य में फिर से चुनाव होगा, क्योंकि पब्लिक को अधिकार है कि अपना नेता अपने मन का चुनो। इस वजह से वोटिंग होती है। नहीं तो यार किसी भी व्यक्ति को सरकार पकड़ के विधायक बना देगी, मंत्री बना देगी, और वो साले अपना भ्रष्टाचार करते रहेंगे और हम अपने स्तर पर बैठे रहेंगे। तो यार अपने आप को बदलो और अपने आप को पहचानो। आज से आप लोग कसम खाइए कि हम किसी भी भ्रष्ट नेता को अपना वोट नहीं देंगे, और आएगा अगर हमको बहलाने फुसलाने की
बातचीत भी करता है कि हम आपको ये देंगे, दारू पिलाएंगे, फलाना करेंगे, ढकना करेंगे, जो भी बोलते हैं, तो उसको अपने दरवाजे से बेइज्जत करके निकाल दीजिए। जब आप ऐसा करने लगोगे तो जितने भी भ्रष्ट नेता जो खड़े होकर जीत जाते हैं ना, चुनाव जीत जाते हैं ना, वो साले खड़े ही नहीं होंगे। एक अच्छा व्यक्ति खड़ा होगा, जीतेगा और आपका और आपके देश का भविष्य तय करेगा। वो भविष्य तो आप लोग तय करते हो, लेकिन आप अपने आप में जाग जाओगे ना, उसी दिन ये साले, ये जो गंदे नेता है ना, उसी दिन साले अपना बोरिया बिस्तर बांध के चले जाएंगे। लेकिन अपने आप को पहचानो कि हम हैं कौन। और आपसे मैं एक बात कहना चाहूँगा कि कोई भी मंत्री हो, विधायक हो, पुलिस हो, अधिकारी हो, आपको अपनी बात कहने पर कहीं हिचकिचाना नहीं है। आप अपने अंदर से डर निकाल दीजिए, क्योंकि डर जब तक आप रखोगे अपने अंदर, आप कुछ नहीं कर सकते अपने जीवन में। आपको अपने अंदर से डर निकालना है और आगे बढ़ना है, अपने देश को भी आगे बढ़ाना है। जय हिंद, जय भारत।